बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। HCF फाइंड करें नीचे दिए हुए नंबर्स का फैक्टराइजेशन मेथड से। तो दो तरीके हैं HCF फाइंड करने के, एक फैक्टराइजेशन मेथड है और एक डिवीज़न मेथड है। तो नंबर्स में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि उसमें HCF कैसे फाइंड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी होता है और लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी होता है, डिवीज़न मेथड से भी होता है। तो यहाँ पे हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 वो हम डिवीज़न मेथड से करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है x + 6 होल स्क्वायर एंड x² - 36। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से इनका HCF फाइंड करना है। सबसे पहले हम नंबर्स के लिए चेक कर लें। सपोज़ दो नंबर्स हैं 6 और 8। तो अगर हम इनका HCF फाइंड करना चाहते हैं तो मैं दो तरीके बता देता हूँ कि इस तरीके से कर सकते हैं, एक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम 6 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 = 2 × 3। 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 2। तो HCF बनेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे इन दोनों में जो कॉमन होगा वो आ जाएगा। और अगर हम 6 और 8 का डिवीजन मेथड से करना चाहें तो इसमें जो लार्ज नंबर है वो अंदर रखें और स्मॉल नंबर बाहर रखें। 6 1s are 6, 8 - 6 2, और फिर ये 6 2 पे डिविजिबल नहीं तो 6 को उठा के यहाँ पे ले आएँ। 2 1s are 2, 3s are 6। तो जो आखिरी डिवाइज़र होगा वो HCF हो जाएगा। HCF = 2। तो ये हमने नंबर्स के लिए पढ़ा HCF की कैसे HCF हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन और ये बाय डिवीजन मेथड। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन नंबर 1 करना चाहेंगे तो वो हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम फैक्टर फॉर्म में अरेंज कर लें। x + 6 होल स्क्वायर, तो इसको लिखें x + 6 × x + 6। पावर 2 है तो बेस 2 बार रिपीट हो जाएगा। अगर पावर 3 हो तो 3 बार रिपीट हो जाएगा। आप पढ़ चुके हैं कि a पावर 2 तो वो लिखा जाएगा a पावर a × a, और a³ अगर हो तो a × a। अच्छा, आगे दूसरा जो एक्सप्रेशन है तो वो x² - 36 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन तो इसमें है नहीं, तो हम चले जाएंगे आइडेंटिटी की तरफ। तो आइडेंटिटी में जो a² - b² है वो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होगी। इसको अरेंज कर लें, x² माइनस इसको 6², ये बन जाएगा a² और माइनस ये बन जाएगा b² फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, एक बार माइनस कर लें एक बार प्लस, क्योंकि हम पढ़ चुके आइडेंटिटी a² - b², a - b और a + b। तो यहाँ पे इसको एक बार दोनों को माइनस कर लें और एक बार इन दो को प्लस कर लें। तो दोनों की हम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। x + 6 होल स्क्वायर इसकी और x² - 36 इसकी। तो अब HCF फाइंड करने जाएंगे। तो HCF = प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स इनमें क्या हैं, x + 6 होल स्क्वायर के ये दो फैक्टर और इसके ये दो फैक्टर। तो कॉमन क्या होगा, x + 6 x + 6, और इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं, x + 6 है, रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे x + 6 नहीं। इस तरह x - 6 यहाँ पे तो फिर वहाँ पे नहीं, तो यही कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट आएगा, यही हमारा HCF हो जाएगा। पार्ट 2 करेंगे, x पावर 4 - y पावर 4 एंड x पावर 4 + 2x² y² + y पावर 4। यहाँ पे अगेन दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये एक्सप्रेशन लेंगे, x पावर 4 - y पावर 4 =
सबसे पहले कामन चेक कर लें फैक्टराइजेशन के लिए, तो कामन इसमें से नहीं, तो आइडेंटिटी की तरफ आएंगे। आइडेंटिटी में कौन सी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर लें, तो इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर, और ये माइनस इसको बी स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर लें तो लिख लेंगे वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको चेक भी कर सकते हैं, 2 × 2 4 आएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा, यानी एक्सपोनेंट आपस में बाहर मल्टीप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो बराबर है, आइडेंटिटी आप पीछे पढ़ चुके, दोबारा मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। तो वो क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आइडेंटिटी थी। तो यहाँ पे एक बार ये दो माइनस हो जाएंगे और एक बार ए और बी प्लस हो जाएंगे। ये मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है, तो इसको फैक्टराइज कर लें, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और ये इसी तरह से उतार देंगे। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर ली, 3 फैक्टर बन गए, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दूसरा एक्सप्रेशन लेंगे 3 टर्मों वाला, तो x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। तो 3 टर्मों के लिए आइडेंटिटी वो पहले हम चेक कर लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अगर उससे हो तो उससे कर लें, नहीं तो फिर ब्रैकेट मिडिल टर्म से चेक कर लें। तो इसको हम पहले ए स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसको बी स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर लें, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और उसको 2ab फॉर्म में। तो ये प्लस साइन 2a की जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और b की जगह पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इसको चेक भी कर लें कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो सेम यही आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम 2ab अरेंज कर रहे हैं, इसको देख के इसको हम a मान रहे होते हैं और इसको b मान रहे होते हैं, तो अगर 2ab ऐसे बन रहा हो तो उस सूरत में फिर आप चेक कर लिया करें कि ये वही यही टर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर ये इसके बराबर नहीं है, नहीं बन रहा, तो फिर फैक्टराइजेशन हमारी इस तरीके से नहीं होगी। तो अब ये बना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो भी आप पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो इक्वल है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ये ए है और ये बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी और ये होल स्क्वायर। तो इसके बाद फिर इसको 2 बार लिख देंगे क्योंकि बेस का एक्सपोनेंट 2 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 बार आ जाएगा। अब HCF फाइंड करेंगे, तो HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर में देख लें, इसकी हमने फैक्टराइजेशन की थी, ये 3 फैक्टर्स थे, और इसकी फैक्टराइजेशन की ये 2 फैक्टर। तो कॉमन चेक कर लें, तो कॉमन x माइनस वाई, तो यहाँ पे x माइनस वाई नहीं, x प्लस वाई, तो यहाँ पे x प्लस वाई नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ रहे हैं। और यहाँ पे ये एक बार फिर नॉन कॉमन फैक्टर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो दूसरी बार रिपीट नहीं हो रहा, तो ये कॉमन आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पे कोई और कॉमन होते तो वो इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाते, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 3 दिया गया है x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 और x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। सबसे पहले हम ये एक्सप्रेशन लेंगे x माइनस 3, तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, इसके 2 ही फैक्टर है, एक 1 और एक x माइनस 3, इसको हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे। दूसरा एक्सप्रेशन लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसको हम अरेंज कर लेंगे ए स्क्वायर फॉर्म में, और माइनस ये और 9 को अरेंज कर लेंगे बी स्क्वायर फॉर्म में, तो ये 3 स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद ये आइडेंटिटी बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या मतलब, ए और बी को एक बार माइनस किया और ए और बी को एक बार प्लस, तो यहाँ पे ए और बी की जगह पे x और 3 आए, x और 3 को एक बार माइनस, x और 3 को एक बार प्लस करेंगे, तो ये हमने इस x स्क्वायर माइनस 9 को फैक्टराइज किया। फिर तीसरे एक्सप्रेशन की तरफ आएंगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये लें और इसको फैक्टर फॉर्म में अरेंज करें, x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो x माइनस 3 x माइनस 3, अगर x माइनस 3 होल क्यूब होगा x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 3 आएगा। तो हमने तीनों की फैक्टराइजेशन की,
अब आ जाएंगे HCF की तरफ। HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर देख लें, x-3 और इसका फैक्टर x-3 और इसका फैक्टर x-3। तो यहाँ पे x-3 तमाम में कॉमन आ रहा है, दो में कॉमन हो तीसरे में ना हो तो उसको कॉमन नहीं कहा जाएगा। तीनों में यहाँ पे x-3 कॉमन आ रहा है तो x-3 कॉमन आ जाएगा। यही हमारा HCF हो जाएगा। बाकी जितने भी थे वो सारे मान में आएंगे, क्योंकि x-3 यहाँ पे रिपीट तो हो रहा है लेकिन वो ऊपर वाले दो एक्सप्रेशन के कॉमन फैक्टर के तौर पर नहीं आ रहे, तो इसलिए ये सिर्फ x-3 ही कॉमन फैक्टर होगा। 2 फैक्टर है और वो 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टर है 3 बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे 2 बिल्कुल है भी नहीं, तो 2 फैक्टर कॉमन नहीं होगा। उसके बाद 3 पे आ जाएंगे तो 3 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 3 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो कॉमन क्या होगा 3 पावर 2 ही होगा, क्योंकि 3 2 बार रिपीट तमाम में हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे बाइनॉमियल की तरफ। कांस्टेंट तो हमने कर लिए, x-y 3 बार रिपीट हो रहा है, x-y 2 बार रिपीट हो रहा है, x-y 2 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या आएगा हम यहाँ पे 2 बार कर लेंगे कि 2 बार तमाम ही रिपीट हो रहा है, इसमें और इसमें 2 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद फिर x+2y 2 बार रिपीट हो रहा है, x+2y 3 बार रिपीट हो रहा है, x+2y 1 बार रिपीट हो रहा है, तो कॉमन क्या होगा वो x+2y होगा कि x+2y तीनों में एक रिपीट हो रहा है एक बार सिंगल बार, तो x+2y आ जाएगा। तो ये आ जाएगा HCF। लास्ट पार्ट इसमें x⁴ - 2y⁴ 6x² + 12xy + 6y², और लास्ट एक्सप्रेशन 9x³ और प्लस 9y³। तो सबसे पहले हम ये एक्सप्रेशन लेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो 2x⁴ - 2y⁴, तो कॉमन देख लें पहले इसमें, तो 2 यहाँ पे कॉमन, और फर्स्ट टर्म में 2 कॉमन करने के बाद बचेगा तो वो x⁴, और इस टर्म में -2 कॉमन है तो y⁴ बचेगा। इसके बाद 2 इसी तरह उतार लें, और इसको एक बार फिर आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करें, a² और -b² फॉर्म में अरेंज कर लें, तो x² माइनस और इसको y², तो क्या करें ये a² - b², तो एक बार माइनस कर लें और एक बार प्लस, x² - y² और x² + y²। किस आइडेंटिटी से हमने किया, तो एक बार फिर लिखवा रहा हूँ, a² - b², a - b, a + b, तो a और b यहाँ पे माइनस हुए हैं और यही a और b प्लस हुए हैं, यहाँ पे a और b इधर माइनस और a और b प्लस हुए हैं। इसके बाद इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन हो रही है, a² - b², तो a - b a + b, तो x² - y², x - y और x + y, और ये इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस है, स्क्वायर फॉर्म में तो अरेंज हो रहे हैं लेकिन साइन की वजह से इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, तो ये इसी तरह उतार होगा। तो हमने इससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन की, 4 हमने फैक्टर बना दिए, 1 2 3 4। उसके बाद सेकंड पे आ जाएंगे, 6x² + 12xy + 6y²। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन चेक कर लो, कांस्टेंट में तो 6 कॉमन, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बचेगा, x² यहाँ पे बचेगा 6 के अलावा, तो 12 क्या है 6 × 2, 6 कॉमन था तो 2 रह जाएगा, ये वाला साइन प्लस, और फिर 2 यहाँ पर रह गया, 7 xy रह जाएंगे। उसके बाद प्लस 6 कॉमन किया था, यहाँ पे 1 रहेगा, तो 1y² r y²। इसके बाद यहाँ पे ये आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, तो ये a² फॉर्म में अरेंज कर लो, ये a², ये b² फॉर्म में अरेंज कर लो, और ये प्लस 2ab फॉर्म में, तो 2 × x × b, 6 इसी तरह, तो a² + 2ab + b², तो क्या आएगा a + b होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ a² + 2ab + b², तो वो होगा a + b होल स्क्वायर, तो a की जगह x और b की जगह पे y, तो a प्लस फार्मूले में और b की जगह पे y होल स्क्वायर। इसको रिपीट कर लो क्योंकि बेस 2 बार आ रहा है, तो x + y और x + y। इसके बाद फिर आ जाएंगे तीसरे एक्सप्रेशन की तरफ, 9x³
प्लस 9y³ तो अगेन यहाँ पे 9 कामन, ये रह जाएगा फर्स्ट टर्म में 9 के अलावा x³ प्लस और सेकेंड टर्म में 9 के अलावा y³। अच्छा, इसके बाद 9 ये और ये फार्मूला बन रहा है a³ प्लस b³ या x³ प्लस b³, तो आप जानते होंगे तो क्या होगा x प्लस वाई और x² अगर प्लस है तो माइनस xy प्लस y², अगर यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अच्छा, तो हमने तीनों जब एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर ली, इसको हमने फैक्टराइज किया, ये 4 फैक्टर बना दिए, इसको फैक्टराइज किया, इसके 3 फैक्टर बना दिए, इसको फैक्टराइज किया तो इसके 3 फैक्टर बना दिए। अब HCF की तरफ आ जाएंगे, तो HCF वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं वो चेक कर लें, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, तो 2 6 9 में 2 6 9 इनमें से कोई कॉमन नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर x माइनस वाई और यहाँ पे x माइनस वाई नज़र नहीं आ रहा, तो x माइनस वाई भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो इसको भी छोड़ देते हैं। x प्लस वाई यहाँ पे भी है और x प्लस वाई यहाँ पे, तो ये कॉमन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं x² प्लस y², यहाँ पे x² प्लस y² नहीं है, अगर यहाँ पे हो भी तो तब भी नहीं होगा, तो ये भी नॉन कॉमन और यहाँ पे ये भी नॉन कॉमन, तो सिर्फ x प्लस वाई यही कॉमन होगा। अगर कोई इसके अलावा कॉमन हो तो वो यहाँ पे साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा इसका HCF बनेगा।